गजा में ऑपरेशन के कट्टर मुखालिफ तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल में घुसने की खुली धमकी दी है। एर्दोगान ने काराबाख और लीबिया में मुदाखलत के पहले के मिसालों का हवाला देते हुए कहा है कि अगर हालात की यही मांग हुई तो तुर्की भी ऐसा करने से हिचकिचाएगा नहीं। उन्होंने मजीद कहा है कि हमें बहुत मजबूत होने की जरूरत है ताकि इसराइल फिलिस्तीन के साथ जुल्म ना कर सके। वहीं रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को हिटलर से उनका मवासना किया है। तुर्की के सदर ने कहा है कि जिस तरह हिटलर का खात्मा हुआ है उसी तरह इसराइल के पीएम का भी हाल होगा। वहीं रजब तैयब एर्दोगान के रिमार्क्स की इसराइल की जानिब से मजम्मत की गई है। इसराइल के वजीर खारजा ने एर्दोगान पर तंज किया और रजब तैयब एर्दोगान का साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन से मवासना किया है। दूसरी तरफ सिर्फ तुर्की ही वाहिद मुल्क नहीं है जिसने इसराइल को निशाना बनाया है। इसराइल को मिस्र और ईरान की तरफ से भी तनकीद का सामना करना पड़ा है। तो तुर्की अपने पूरे बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है और फिलिस्तीन की हिमायत वो जरूर करता है, लेकिन इसराइल के खिलाफ जिस तरीके से इस बार रजब तैयब एर्दोगान ने तबसरा किया है, क्या रजब तैयब एर्दोगान इस बार कुछ करने का हदफ उठा रही हैं वाकई में, या फिर ये सिर्फ एक लिप सर्विस है? क्योंकि इससे पहले भी टर्की के जरिए कई मरतबा फिलिस्तीन के मुद्दे पर जो गजा में वॉर चल रहा है उस पर जवाबदेही उन्होंने तय करने की कोशिश की थी और जवाब अपना बयान भी दिया था। काफी मजम्मत की थी इसराइल की और इंटरनेशनल बिरादरी से भी उन्होंने एक तरीके से ये मुतालबा किया था कि इस जंग को रोकने के लिए और ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अजमल मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं, उनसे समझते हैं कि इस बयान के, इस तनकीद के मायने क्या है। डॉक्टर मोहम्मद अजमल साहब, इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। टर्की की तरफ से हमेशा तबसरा तो जरूर किया जाता है और तनकीद भी की जाती है। इस बार का बयान एर्दोगान का कितना आपको अलग लगता है? और इसराइल को जो खुली चुनौती दी गई है, धमकी दी गई है मुदाखलत करने की, आपको लगता है टर्की इस मर्तबा लिप सर्विस नहीं कर रहा है? देखिए, अभी जो ये हालात हैं, इस हालात में जबकि अभी नेतन्याहू अमेरिका से वापस आए और अमेरिका में जिस तरीके से इन्होंने तरह तरह के जो है बयानबाजियां की जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, और फिर जब उनके इस रद्द अमल पे पूरी दुनिया के लोगों ने पूरा जबरदस्त रद्द अमल दिया और उसमें रजब तैयब एर्दोगान का भी रद्द अमल शामिल है कि उन्होंने जो है ये जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने जो अफवाह बोले हैं ये बिल्कुल हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि जमीनी हकीकत तो ये है कि फिलिस्तीनी अवाम जो है, फिलिस्तीनी लोग बहुत ही कसम पुरसी के आलम में है और उनका जो है जहाँ तक ये उनका इबादत क्या बोलते हैं उसको कि जेनोसाइड और बच्चों और औरतों का कत्ल करना, इन चीजों को जो उन्होंने लेकर के वो अमेरिका में बोला, इसी के मद्देनजर में रजब तैयब एर्दोगान ने अपने बयान में ऐसी बातें कही जो बिल्कुल मुझे लगता है कि इसके लिए नेतन्याहू के लिए सही उन्होंने कुछ कहा है। मैं तो यही बात कहूंगा। और जो हालात हैं जी, जो हालात हैं जी जो अभी तबसरा क्या है एर्दोगान के जरिए और इसराइल को एक तरीके से खुले तौर पर ये धमकी भी दी गई है, क्या आपको लगता है टर्की इसको करने में पाबंद नजर आपको आता है? नेटो का वो सदस्य है, यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहता है, या फिर से सिर्फ ये एक धमकी है? और इसराइल ने भी जो तबसरा किया है वो महज दोनों की तरफ से एक बयानबाजी है, या फिर आपको लगता है इस जंग में टर्की वाकई में ही कुछ करेगा आने वाले वक्त में? देखिए, अभी जो एक डेवलपमेंट हुआ है इस मिडिल ईस्ट में कि जॉर्डान में नाटो की ऑफिस खुलने जा रही है और नाटो में तुर्की बहुत पहले से है। और इन हालात में जबकि नाटो का तुर्की एक अहम मेंबर है और बड़ी तादाद में उसके फोर्सेस नाटो में हैं, और उस ऐसे वक्त में जब जॉर्डान में उसका एक ऑफिस खोला जा रहा है और जबकि जॉर्डान का नाटो से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी नाटो को वहां पे लाना इसके लिए एक एर्दोगान के लिए भी एक चैलेंज है। तो एर्दोगान ने इस इजरायली और मिडिल ईस्ट के हालात को देख करके और खासतौर से ये जो जंग चल रही है गजा और इजराइल के बीच में, इस ताल्लुक से रजब तैयब एर्दोगान का जो ये धमकियाना बयान देना, ये मुझे लगता है कि
रजब तैयब एर्दोगान के लिए एक अहम वो है, स्टेप है। और ये दिखाना चाहते हैं कि तुम जो इतना अब आगे बढ़ के और तुम इतने जो मतलब ये नेतन्याहू को जो दिखाना चाह रहा है कि नेतन्याहू बहुत बड़े हो गए हैं, तो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं भी कम नहीं हूँ। हम भी जब चाहेंगे तो हम इजराइल में हम घुस सकते हैं, हम भी हम अटैक कर सकते हैं। ये इस तरह का वो ये एक इंदिया दिया है कह सकते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।